सभी कलाकारों और कला प्रेमियों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत है। आज हम कैनवास पर बर्न्ट सियाना का एक लेप चढ़ा रहे हैं, यानी कि उसको कोटिंग कर रहे हैं। और मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेयर इसके ऊपर चढ़ा चुका हूँ। उसमें कुछ बैकग्राउंड जो है बर्न्ट सियाना के कलर का ही होगा। तो अब सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले मैं लेता हूँ बर्न्ट सियाना। तो सेकंड लेयर मुझे बनानी है, तो ये मैंने लिया है बर्न्ट सियाना, और बर्न्ट सियाना को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये ले लिया। अब बर्न्ट सियाना के अंदर मुझे मिलाना है थिनर, यानी कि ये मेरे पास टर्पेंटाइन एक ऑयल होता है, यानी कि और एक लिंसेड ऑयल होता है। ये लिंसेड ये टर्पेंटाइन ऑयल है, जिससे कि हम ब्रशेस को साफ़ करते हैं। मेरे पास सुपर 100 प्योर पेंट ऑयल है, जिसे कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसमें मिला दिया है थोड़ा सा ये थिनर, यानी कि इसको पतला करने के लिए। और देखिए तुम्हारे सामने मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको मैंने ये इसमें ले लिया है। अब इसके अंदर मैं इसको ब्रशेस से इसको यूनिफॉर्म कर लूँगा, ताकि इसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। मैं ले लेता हूँ एक ब्रश, और उस ब्रश के बाद इसमें हम इससे काम शुरू करेंगे। तो देखिए ये इसको बिल्कुल डाइल्यूट कर देगा। हम यूनिफॉर्म करने के लिए इसको बिल्कुल इसके अंदर मिक्स कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पर कम रह जाए, कहीं पे ज़्यादा रह जाए। अगर ऐसा होता है तो हमें फिर थर्ड लेयर भी बनानी पड़ती है। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अब हम इसको यहाँ मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे अप्लाई करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ कैनवास। तो कैनवास पे जब हम इसको करेंगे तो आप इसमें देखिए कैसा इफ़ेक्ट आता है। यानी कि ये जो कैनवास होता है, उस कैनवास के अंदर पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कपड़ा है ना एक तरह से ये, तो इसके पोर्स के अंदर अगर हम डायरेक्ट इस पर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स वाइट कलर के दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि ये पेंट को जब हम इस पर डायरेक्ट ऑयल पेंटिंग करते हैं तो वो डायरेक्टली उसको क्या कर देता है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो कुछ समय बाद पेंटिंग हमारी ख़राब दिखने लगती है। अब हम इसको यूनिफॉर्म हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर दूँ, सेकेंड लेयर क्योंकि कर रहा हूँ। तो अब हम इसमें आप एक बड़ा ब्रश भी ले सकते हैं, और इससे इसको यूनिफॉर्म करें। थोड़ा अप्लाई करेंगे इस तरह से। या तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर डाल दें यहाँ पे। ये भी एक तरीका है, हम बार बार ब्रशेस को यूज़ ना करें। और हमने इसमें इसके अंदर डाल दिया। अब हम धीरे धीरे इसको मिक्स कर दें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगी। और कुछ ड्राई होने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भी इसके ऊपर हम ऊपर पेंट करेंगे तो वो पेंट जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड लेयर से ये क्या हो जाएगा, सेकंड लेयर में ही जितना भी अब्जॉर्व करना था वो कर लेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सेकंड लेयर से भी नीचे का वाइट सरफेस दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करें, उसमें आप फिर से उसके ऊपर थर्ड लेयर कर दें। इससे क्या होगा, आपकी पेंटिंग जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, काफ़ी समय तक वो ख़राब नहीं होगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 50 साल या 100 साल तक भी ख़राब नहीं होगी, अगर हम उसमें 3 लेयर्स लगा दें। क्योंकि पेंट जो है वो क्या होगा, ऑलरेडी जो हमारा कैनवास है वो जितना भी पेंट अब्जॉर्व करना चाहेगा कर लेगा। उसके ऊपर जो आप डिफरेंट कलर्स पेंटिंग के हिसाब से या पोर्ट्रेट बनाते समय यूज़ करते हैं, तो वो उसमें अच्छे से, क्योंकि पेंट जो है आपको दिखाई देगा। तो ये हम इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम इसको करते हैं। तो सेकंड लेयर्स हम इसमें बनाना सीख रहे हैं। अब इसमें टाइम लगेगा, तो मैं से आप यूनिफॉर्म इसको करें, धीरे धीरे इसको करें, तो आप सीख जाएंगे कि इसमें हमारे पास किसी भी कैनवास को हम
अच्छे से, ताकि वो काफ़ी समय तक पेंटिंग हमारी ख़राब ना हो, अच्छी पेंटिंग दिखे, उसका लुक अच्छा हो। और यानी कि उसमें बड़ी कॉस्टली पेंटिंग भी लगती है, क्योंकि पेंट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है इसके अंदर। तो आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कम है तो वहाँ पे थोड़ा और पेंट लेके आप उसको और भी थोड़ा, मैं थोड़ा सा और ले रहा हूँ, मुझे इस साइड में लग रहा है, मुझे अपनी साइड में लग रहा है कि यहाँ थोड़ा कम रह जाएगा, तो मैं थोड़ा सा और इसमें ये टर्पेंटाइन ऑयल मिला के इसे यूनिफॉर्म कर लेता हूँ। और जो है फिर इसके बाद हम इसके बाद ड्राई होने के बाद हम इसमें पेंटिंग करेंगे। तो अभी तो हम इसमें काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारा काम है अभी कैनवास को यूनिफॉर्म करना, यानी कि इसके ऊपर बर्न्ट सियाना के कलर से इसको, आप किसी भी कलर को ले सकते हैं। बस कोशिश ये करें कि आप ये देखें कि जिस पेंटिंग को आप बनाने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड किस तरह का है। अगर आप, क्योंकि एक बहुत वार्म जो है आपको सबसे पहले ये देखें कि आपकी पेंटिंग जो है वो वार्म कलर पे बेस्ड है या फिर आपका कूल कलर के ऊपर बेस्ड है। अगर आप ऐसे चेक कर लेंगे तो आपको फाइनल रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा है, उसकी अपीयरेंस आपको बहुत अच्छी नज़र आएगी। तो इस तरह से आप हर पेंटिंग को बनाएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पेंटिंग को कंप्लीट आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कल तक कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा और इसके ऊपर हम फिर एक ग्रिड बनाएंगे, और ग्रिड प्रोसेस से मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी पेंटिंग को आप ग्रिड मेथड से बिना ट्रेस किए आप बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेसिंग मेथड जो है वो तो बेस्ट मेथड है, लेकिन अगर हमें किसी के सामने कहीं करना हो तो इजीली हम बड़ी वॉल पे भी पेंटिंग को ग्रिड मेथड से करके बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बड़ा पोर्ट्रेट बनाना हो। क्योंकि छोटे शहरों में क्या होता है, बड़ी आपका फ़ोटो स्टेट नहीं हो पाती है, और होती भी है तो 200-250 रुपये उसमें लगते हैं। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए ग्रिड मेथड। तो ग्रिड मेथड से हम पेंटिंग को बड़े बड़े शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम ग्रिड बना लेते हैं और ग्रिड से हमारे लिए वो इजी हो जाता है मेथड, आपका किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना, किसी भी आपका पेंटिंग को बनाने के लिए। तो आप इसमें तरीका क्या है, सबसे पहले अगर आप हम रैंडमली हम इस पर डाल रहे हैं रैंडमली, तो अब हम क्या करेंगे कि आपका काम कह रहे हैं, जैसे हमें ये हमारे पास इसको मान लेते हैं वर्टिकल, ये हम पूरी पेंटिंग को एक साइड में वर्टिकली इस तरह से करते चले जाएं तो वो नीचे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकली भी कीजिए और आपका इस तरह से हॉरिजेंटली भी कीजिए। तो वर्टिकली हॉरिजेंटली करने से उसके जो पोर्स होते हैं, यानी कि जो छिद्र होते हैं, उसके छोटे छोटे होल्स होते हैं कैनवास में, वो इस कलर को, जो मैं बर्न्ट सियाना का कलर कर रहा हूँ या किसी और कलर को यदि आप करेंगे तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करते समय उसके बाद क्या होगा, पेंटिंग आपकी जो बनाएंगे उसके ऊपर बहुत ही बेस्ट लगेगी, क्योंकि आपका जो पेंट है वो जो हम पेंटिंग के लिए डालेंगे, यानी कि पोर्ट्रेट के लिए डालें या किसी भी हम पेंटिंग को बनाने के लिए डालें, किसी भी तरह का हमारे पास पेंटिंग बनाने का काम आए या हम शौकिया तौर पे बना रहे हैं, तो तब भी वो पेंटिंग हमारी काफ़ी लंबी समय तक चलेगी और ख़राब नहीं होगी। लेकिन अब ये यहाँ पे अब मेन बात आती है, हम इसमें यूनिफॉर्म करने के लिए क्या करें। अब देखिए, ये जो है ब्रश लेंगे, तो जिस तरह से हम यूनिफॉर्म का मतलब होता है जैसे लाइन्स अलग आपके अलग अलग ना दिखाई दें तो बेटर है, कुछ इस तरह से आप इसमें इस तरह से करें, जैसे कुछ पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ना कम या ना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत लाइट दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमें पहले यहाँ पे हम करें ताकि एक जैसा लगने लगे। यहाँ पे देखिए ये वाइट था, तो अभी इसमें और करेंगे, यानी कि मगर हम थर्ड लेयर भी इस पर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थर्ड लेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी पेंटिंग जो है वो वार्म पेंटिंग है, और वो पेंटिंग जो है इसी से एनफ हो जाएगी, क्योंकि इसी कलर को मुझे पेंटिंग में भी यूज़ करना है, तो वो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मुझे मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इस पेंटिंग में हम अभी कर रहे हैं हम, देखिए, तो थ्रू आउट यही प्रोसेस मुझे अप्लाई करना है। तो आप देखते रहिए कि पेंटिंग का सरफेस किस तरह से बनाया जाता है पेंटिंग करने के लिए। ये हम कैनवस को इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम इसके ऊपर ग्रिड बनाएं और ग्रिड बना के हम डायरेक्टली पेंटिंग करना शुरू करें। ये देखिए, हम जैसे मैं कह रहा था, आपका ये वर्टिकल लाइंस
वर्टिकल हैंड को इस तरह से करें, हैंड को वर्टिकली अप डाउन करें और पूरे सरफेस पे करें। सरफेस के ऊपर कैनवास के ऊपर तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए हम किसी पेंटिंग को बनाएंगे तो हम इसी तरह का काम इसमें करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं इसको करता रहूँगा तो फाइनली आप इसका रिजल्ट देखेंगे। इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो ड्राई हो जाएगी तो आपको कैसे लगेगी आप मुझे कमेंट्स में सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और टेक्निक जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।